I'm talking about question number 36 from PYQ, that is previous year question right now, and this was asked in mains 2010. Mains JEE वाला question दिया, ठीक है, जाने दो जो भी है, नीट के PYQ में क्यों है, doesn't matter. From a circular disc of radius r and mass 9m, a small disc of mass m and radius r by 3 is removed concentrically. पहले बात तो मैं 3D में डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल डिस्क का सिनारियो समझे. ओके, तो एक्चुअल में डिस्क कैसे घूम रही, अरे रे 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 अरे रे. ओके, तो एक्चुअल डिस्क ऐसे घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस. ओके, डिस्क का इमेजिनेशन हो. हाँ, गुड मॉर्निंग सर. बोलो मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. आपने रिमूव किया है क्या? हाँ, 2-3 लोगों को रिमूव किया, 3 नहीं 4 लोगों को रिमूव किया, बट लोग पहले से ही कम आए. सो लाइक 60 जो क्राउड था ना, कितना था अपना टोटल, 60 के आसपास होता है ना कुछ तो. हाँ 60 के ऊपर रहता है सर नीट का. हाँ, वो नहीं है, उतना नहीं है. ओके ओके ठीक है सर. साहिल, शिवांगी, सुजल, कैमरा ऑन करो. आई गॉट रीजंस फ्रॉम साक्षी, मतलब उनके बात हो चुकी है मेरे. वैभवी के पेरेंट्स तो आपके सामने मेरे से बात किए. रिया, तेरा कैमरा का इशू तू सॉर्ट आउट कर ले, बिकॉज ना अदरवाइज नेक्स्ट मेरे अभी आज शाम के लेक्चर से तू अलाउड नहीं है. इफ यू डोंट सेटल योर कैमरा का इशू और जो भी तेरा नेट का इशू है, यू डोंट सेटल, यू आर नॉट अलाउड. रिकॉर्डिंग देख के मस्त लेक्चर एंजॉय कर. या तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये सर्कल है, अपने पास डिस्क है, तो डिस्क कैसे घूम रहा है उसको इमेजिन कर लो. ओके, अभी ये जो डिस्क था इसका रेडियस जो है वो आर है, तो ये आर है, एंड डिस्क का जो मास है वो 9m है. अभी इस पर्टिकुलर डिस्क से हम लोगों ने एक स्मॉल मास m एंड रेडियस r/3 रिमूव किया है कॉन्सेंट्रिकली. अभी कॉन्सेंट्रिकली मतलब क्या हो जाएगा, अभी पहले ना आप ना इसको कैसे बोल सकते हो, हम लोग इसको 3D में इमेजिन करते. इससे मैंने माइनस किया एक छोटा सा पार्ट. कॉन्सेंट्रिक मतलब ये जो छोटा पार्ट मैंने रिमूव किया है, हाँ, वो सेंटर टू सेंटर सेम है, मतलब इसका सेंटर व और इसका सेंटर व सेम है. नाउ व्हाट इज गोना हैपन, लेट्स से दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज मास m एंड इसका जो रेडियस है वो r/3 है. ओके, तो आपको नया ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, सो इट विल लुक लाइक दिस. ए मेदू वड़ा मेदू वड़ा है वो. कांदिवली में ना वो स्टेशन के नीचे है ना, बाजू में मेदू वड़ा मिलता है, खाने के लिए आ जाओ कभी, अच्छा है. अंधेरी में तो क्या क्या मिलता है, पूरा ये भरा हुआ है, खाना और कपड़ा. हाँ ओके ठीक है, अभी अंधेरी वाले चालू हो गए. चलो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस कंसेप्ट. ओके, सो सम पीपल आर सेइंग सर क्या ये मिडिल क्लास मेदू वड़ा बोलते, सर कॉल इट डोनट. ओके, so this is the object that we are talking about. okay, तो अपने को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल. पहली बात तो इसका मास कितना होगा बताओ. दोनों को मिला के 9m + m. अरे भगवान, प्लस नहीं, ये बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर. माइनस करेंगे. 9m - m. अच्छा, 9m - m, तो इसका मास जो होगा m डैश इक्वल्स टू 9m - m विच इज नथिंग बट 8m. ओके, तो ये तो हो गया अपना. वो निकला सर, रिमूव पार्ट को छोड़ के जो बचा वो निकला. हाँ, जो रिमूव पार्ट मतलब निकाले हम लोग उसको हटा देंगे और जो बचा हुआ था वो निकला 9m, मतलब इसका वैल्यू 1m रहेगा. नहीं नहीं, इसका वैल्यू 8m इसका वैल्यू m था, इसका वैल्यू 9m था. हम लोग 9m से m हटाए तो कितना बचा, 8m बचा ना. 8m बचा सर, वो तो फिर वो रिमूव पार्ट को छोड़ के जो उसमें वो है ना. हाँ, ये वाला मतलब जो अरे हैचिंग किया है वो वाला पार्ट बचा है, हैचिंग किया वाला पार्ट बचा है. हाँ सर. ओके, अच्छा ये बात सुनो ना, सुजल बड़ी, यू हैव टू बाय वेबकैम, इफ नॉट यू आर नॉट अलाउड टू अटेंड लेक्चर थ्रू योर कंप्यूटर. समझ रहे हैं.
अगर आपको कंप्यूटर से अटेंड करना है तो आपके कंप्यूटर में वेबकैम होना ही चाहिए। आई एम नॉट गोना मेक एक्सेप्शन फॉर एनी स्टूडेंट। आपका जो भी रीजन है आप अडेप्ट हो जाओ सिचुएशन को, क्योंकि बाकी के स्टूडेंट्स को करना पड़ता है तो आपको भी करना पड़ेगा। सर आपने किसको बोला ये? सुजल को बोला, वो बोल रहा है कि सुजल मेरे, नहीं है सर, फाल्गुनी है वो, फाल्गुनी घुगे। हाँ ओके फाल्गुनी, इट्स फॉर यू। वो भी है, वो ये दूसरे नाम से है ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन। फाल्गुनी अपना नाम चेंज किया करो, नहीं तो मैं भी एब्सेंट लगा दूंगी। ठीक है, तो ये आपको m डैश मिल गया 8m। ओके, अभी अभी सुनो सुनो, अभी आपके दिमाग में आएगा सर मेरे को पता है इसका डिस्क है, डिस्क बराबर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m डैश इंटू आर स्क्वायर। आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर दोगे एंड योर आंसर वोंट मैच, बराबर ना? क्योंकि अच्छा आपको एक सिस्टम बताता हूँ, एक मजा करते हैं। आपको वो वाला कंसेप्ट याद है जब भी हमने वो वाला सम सॉल्व किया था, एक एक्सिस था जिससे ऐसे 3 स्फीयर पास किए थे, तो हमने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया था, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, बराबर कि नहीं? हाँ, बट यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है कि रिमूव हो रही है? Subtract. Subtract. I is equal to I1 minus I2. Very good. So that is why system का moment of inertia will be I1 minus I2. समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे, I1 मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे एंड I2 मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जरा बताओ देख के, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो तो पूरा का पूरा अपना नॉर्मल डिस्क हुआ, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू ऑलरेडी नो ना, mr², बट अपना मास कितना, नहीं mr² बाई 2, 9mr² आएगा। तो ये हो जाएगा 9mr², क्योंकि इसका मास 9 है, अपॉन 2 हो गया। ये हो गया I1। लेट्स फाइंड आउट I2। तो I2 कितना है, I2 में आपको m दिखेगा मास, एंड MR रेडियस कितना है, r/3 हाँ, अपॉन 2 हो गया, तो mr² अपॉन 9। अभी आपका सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, दोनों को गायब, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 9mr² बाई 2। क्या बोल रही है? सेकंड्स में वो 2 का गया। हाँ वो 18 होगा ना। अरे हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ तो 18 हो गया ये। अभी यू कैन डू एलसीएम ना, बाप रे, तो डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा रे एलसीएम करोगे तो। 9 इधर इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 8 से नहीं होगा, 9 से होगा। 9 से। sorry 81, see I'm NEET professor na, that is why I'm weak in mathematics। 18 minus mr² upon 18, so 18 कॉमन आएगा और 81 minus 1 80 mr² हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करो और सिंप्लीफाई करो, कौन सा ऑप्शन क्लोजर लग रहा है? 40 आएगा। 40/9। बट क्वेश्चन इजी था ना गाइज ये, तो आपको बात पूछी, आप पूछना। तो हम लोग को तो आई सिस्टम से ही निकाला था, तो हम लोग ने वो m डैश क्यों निकाला, लेकिन कुछ काम वो का तो- मेरे को एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को पहले लगा m डैश से आएगा, बट वो नहीं आने वाला था, मेरे को बाद में क्लिक हुआ। तो मैं m डैश करके ट्राई करने वाला था, बट देन आई रियलाइज दैट आई वोंट बी एबल टू, सो इट वाज लाइक अ फेल्ड अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड। समझा? हाँ, ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ भी होगा सॉल्विंग करते हुए, तो दैट वाज जस्ट अ अननेसेसरी थिंग, लेट मी इरेज दैट। हो गया ये, नेक्स्ट करें अभी। 81 लिखा है क्या? 81 IM² क्या लिखा है? कहाँ पे? यहाँ पे 81 I mr² system है, में। यहाँ पे mr² या है, तो 81 माइनस 1 कितना होता है, 80। मैंने बेस सेम लिया ना, ये 18 है ये 18 है, मैंने बेस सेम करके ऊपर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन किया। गॉट इट सर। ओके, वेरी गुड गाइस। बिंदेश्वरी रिमूव करूं? प्रांजल, शिवांगी रिमूविंग यू। Trisha, I gave you one warning, yet you have not listened. मैं से काम करना ना, ट्रिशा के जरा घर पे फोन करो, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, बट वो ना लेक्चर में कैम ऑफ कर देते हैं बीच में, तो ना मे बी शी इज यूजिंग अदर ऐप साइड बाय साइड, क्योंकि जब वो अपन दूसरा ऐप यूज करते हैं तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है।
तो ना ओके उसको उसके घर पे जरा इन्फॉर्म कर दो कि बोल दो कि वो अदर ऐप यूज करते हैं कि क्या रीजन है कैमरा ऑफ करने का बीच बीच में, जस्ट वो बताना ठीक। उसके। ओके थैंक यू सो मच। रिया यू आर अलाउड फॉर दिस लेक्चर ओनली। शाम को मुझे सेटिंग चाहिए, सेम गोस फॉर फाल्गुनी। बस चलो, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शालू कौन सा पूछा था तूने? 40 to 43। 40 to 43 ओके। सॉरी। ओके प्रांजल, if the ABC is a triangular plate of uniform thickness, the sides are in the ratio shown in the figure. IAB, IBC and ICA are the moments of inertia of the plate about AB, BC and CA respectively. Which one of the following relation is correct? अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत स्वीट क्वेश्चन है। और ऐसे टाइप का एक और क्वेश्चन इसके तुरंत बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ये लॉजिक के बेस पे। ओके, तो ना अपने पास एक ट्रायंगल है एंड दीज गाइज आर आस्किंग कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करो एंड दे हैव गिवन सम डिस्टेंसेस लाइक ये AB है, ये C है, AB जो है वो 4 है, ये 3 है और ये 5। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ना इन इन तीन चीजों को कंपेयर करने को बोला है, दैट इज IAB का नाता IBC के नाते से ICA। ओह सो इट्स अ ट्रायंगल एक्चुअली। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर केस ट्रायंगल वाला? मतलब लाइक AB पहले देखते हैं। AB तो एक्सिस कहाँ से पास करोगे? A और B के बीच में से। तो ऑब्जेक्ट कैसे रिवॉल्व होगा? ऐसे। क्या इमेजिन हो रहा है ये रिवॉल्यूशन रोटेशन? हाँ ओके वेरी गुड। सो यू गॉट द आइडिया कि ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट होगा। अभी बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। दिस इज इन जनरल फॉर्मूला वेयर r इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं मास को कंसीडर करूं कांस्टेंट, हाँ बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। कैसे जीरो डियर? अपन एक्सट्रीम पॉइंट इमेजिन करेंगे ना, एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? C। तो एक्सट्रीम पॉइंट के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 3। सो R अपना 3 हुआ। अभी समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सट्रीम ए बी लिए ना, क्या बोल रहा हूँ? लाइन तो ए बी लिए ना हम लोग। रोटेट कर रहे बट हैं। व्हाट इज R? R is the distance between the mass and the axis। अच्छा समझा? तो एक्सिस और मास C लेते हैं तो C के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 3 हुआ। तो अगर समझो आप मास को कांस्टेंट ले रहे हो ऑब्जेक्ट का थ्रू आउट, देन आप मास को प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट I is directly proportional to R²। दिस इज व्हाट वी गेट। क्या बोला? I is directly proportional to R²। अभी अगर आप IAB देखोगे तो ये R का वैल्यू कितना आ रहा है रे आपके पास? 3 आ रहा है आई गेस। तो I'm gonna write 3 3 square। का स्क्वायर में। हाँ ऐसे लिखूंगा, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख रहा होगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये था R इक्वल्स टू मतलब AB के लिए। क्यों ना हम लोग एक्सिस पास करें BC से। ओके, तो BC से एक्सिस पास होगा तो ये ग्रीन वाला एक्सिस जरा इमेजिन कर लेते हैं। ये ग्रीन वाला एक्सिस दिख रहा है, ये आपको देगा I अबाउट BC, ऐसे कुछ देगा आपको। तो इसका 4 होगा क्या? तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? 4। तो आप IBC कैसे लिखोगे? सो IBC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4²। अभी रही बोल बोल क्या बोल रहा? से बदलते जाएगा ना जैसे जैसे रोटेटिंग मतलब उसका change होगा। एक्सिस के हिसाब से डिस्टेंस एवरी मोमेंट चेंज होगा। अभी आपको क्या पूछा है? ICA पूछा है। ICA क्या होगा? वो लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बनाएंगे, ये मैं इरेज करूं? रोटेट होगा। ट्रायंगल के बीच में हम लोग बनाएंगे। हाँ वेरी गुड। तो ना ICA क्या होगा पता है? जब आपका एक्सिस है ना यहाँ से पास होता है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला ये वाला, ये आपका एक्सिस हुआ ICA। अभी आपका एक्सिस अगर ये हुआ तो B पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस, दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। करेक्ट?
अच्छा क्या लगता है ये डिस्टेंस क्या होगा ये डिस्टेंस? एनी 5 का आइडिया? हाफ ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं डियर, 5 का हाफ तो ये हुआ ना, दैट इज 2.5। बराबर है तेरा लॉजिक, और ये 4 है। देन कैन वी फाइंड आउट दिस डिस्टेंस x? 4 होगा सर। 4 कैसे होगा? सर हाइपो वो पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस। का। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा नित्या तू सो नहीं रही है मतलब, वेरी नाइस। नहीं मैं तो सो ये, नहीं रही। अरे मजाक कर रहे हैं रे, मजाक। अभी मैं मजाक भी ना करूँ, अभी तुम लोग बोलते सर सुबह सुबह आप सीरियस हो जाते हैं, अभी हम मैं मजाक कर रहे तो हम तुमको उसको भी प्रॉब्लम है। कैसे हुआ? अरे ये, अरे सी स्टूपिड ऐप। हाँ सर आप बोलते हो मजाक नहीं करना, डराने वाला मजाक करते हो। जो बात है ना, फिर किडनी लीवर सब मुंह में आ जाए। नो कमेंट्स। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी। तो ये 4 हो गया गाइज, ये हाइपोटेनस हुआ ना 4। हाँ तो आप पाइथागोरस अप्लाई करो। तो 4 स्क्वायर यस सर। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2.5 का स्क्वायर मे बी 4 कितना 6.25 आता है। 6.25। अरे 25 का स्क्वायर, मैं भी क्या स्टूपिड हूँ। तो अभी 16 माइनस 6.25 मतलब 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 9 पॉइंट समथिंग। 9.75। हाँ 9.75। तो डेफिनेटली इसका अगर स्क्वायर रूट निकालू तो 3 से ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है। तो जो भी आपका x का वैल्यू आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 3। 3 पॉइंट समथिंग आया, 3.2 आया समथिंग। डोंट यू एग्री देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3.2 या फिर 3.3 का स्क्वायर। 3.12 आएगा सर। हाँ वही मतलब ये तो ऐसे भी अंदाजा मारने वाला था मैं, थोड़ी ना एक्चुअल कैलकुलेशन। तो 3.12 का स्क्वायर। अभी आपको क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है? दोनों केस पूछते हैं, आपको कंपेयर करना है ना। वो बोल रहे हैं पहला पहला ऑप्शन देखो, आई ए बी प्लस आई बी सी इक्वल्स टू आई सी ए। क्या आई ए नहीं, बी नहीं ना? डोंट यू थिंक ना इनका एडिशन ये नहीं हो रहा है रॉन्ग ना? है। रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखो, बोल रहे आईसीए मैक्सिमम है, आई डोंट थिंक सो। राइट है। कैसे? आईबीसी मैक्सिमम है। सीए तो नहीं सर, मैक्सिमम है, नहीं IBC सर सीए सर तो आईसीए सीए कैसे? का दिया है। अरे आईसीए मैक्सिमम पूछ रहे हैं ना, बट ये मैक्सिमम थोड़ी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा वैसा। हाँ तो बी ऑप्शन निकले। थर्ड वाला देखो, आई ए बी ग्रेटर देन आई बी सी, इज इट ट्रू? नो। नो, तो बचा हुआ ऑप्शन सच हो जाएगा ना, सर डी डी वाला ऑप्शन। ही सही होगा सर। IBC बस एंड IA। हाँ। करेक्ट। हाँ तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। वेरी गुड। 42 हो गया। इससे भी आपने कुछ सीखा, चलो अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदेश्वरी यू हैव बीन रिमूव्ड। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन। है। 43। अरे वैसे टाइप का यही क्वेश्चन तो मैं देने वाला था। अभी अभी गाइस इसके नीचे वाला 43 क्वेश्चन है ना, उसमें सेम लॉजिक लगाओ और बताओ कि किसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। ऑप्शन वाले एक्सिस देखो, मैं बताऊंगा बट आप ट्राई करो इसको। जिसने ट्राई नहीं किया उनके लिए बोल रहा हूँ ये। इसको रोटेट करूं? हाँ अभी फॉर एग्जांपल बीसी बोला है ना, तो एक्सिस बीसी से पास कर, नामकरण ले ले, और फिर आर का वैल्यू देख कितना आ रहा है। मतलब इमेजिन करना पड़ेगा अभी तुझे, मतलब डिस्टेंसेस नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। तो सर आप करो। अरे क्यों करूं, नहीं करना मेरे को, सर तू ट्राई कर। इमेजिन। अरे क्या प्रॉब्लम है? गाइस ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। इतने जल्दी गिव अप करोगे तो कैसे आएगा एग्जाम? एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज वेरी वेरी नीट लेवल एकदम ऐसे। तन्वी कैमरा की तरफ नहीं देखना है, सॉल्व करना है उसको क्वेश्चन को। आर्ची, व्हाई आई एम सीइंग ब्लैक स्क्रीन?
एक मिनट, लास्ट वाला सम दिखा सकते हैं? डेफिनेटली, ये देखो श्रेया, आपको भी ट्राई करना है ये क्वेश्चन। जेनेट आप भी ट्राई करो। निकिता बैक, अच्छा नहीं नहीं, ओके मेरा इश्यू है, आपका दिख रहा है स्क्रीन। मेरा चार्जर ही नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है गाइस, आपके पास है वो? उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है अभी प्रॉपरली, तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मिनिमम। तो आई मिनिमम कब होगा वो फाइंड आउट करना है, व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू। तो एक एक मैं करके बताता हूँ गाइस, बाकी के आप ट्राई करो। व्हेन एक्सिस पासेस थ्रू, इतने जल्दी ना मैं देख के आएगा सर। वेरी गुड। तो एक्सिस कहाँ से पास होगा? तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोला है? पहला वाला ऑप्शन सर बोला है इतना बी। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है सर। वही है ना, मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, बट उनको जिनको नहीं आया वो सर आई मैक्सिमम बोलेगा तो दो दो मैक्सिमम है, एचएफ भी है और बीसी भी है। इसीलिए फिर वो ऐसे ऑप्शन देंगे नहीं तुझे जिसमें दो आंसर आएंगे, समझा? बिकॉज इट इज नीट एग्जाम। तो वो एक मिनिमम ऑप्शन इजी होगा। हाँ, हाँ, और तो दूसरा ऑप्शन चेंज कर देंगे। अभी आपको ये आईबीसी बोला है गाइस, आईबीसी के लिए डिस्टेंस ये हुआ आर, बराबर। अभी दूसरा एक्सिस देखो, ईजी वाला एक्सिस देखो, ईजी वाले एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला ईजी वाला एक्सिस है, ये वाला हो गया आर का वैल्यू। और अगर आप दूसरे मतलब बेसिकली ईएच एक एक्सिस है, बराबर, तो ईएच एक्सिस के लिए देख लेते हैं। तो ईएच एक्सिस के लिए ये हो गया आपका आई ई एच, एंड ये हो गया आपका आर। बताओ कौन से केस में आर सबसे कम है? ये इजी वाले में सर। इजी वाले में ना, तो यू गॉट द लॉजिक ना। कितना इजी था यार इसमें। शालू तू इसमें नहीं बोल रही थी मेरे को नहीं आएगा करके, हाँ सर। तो मेरे को गुस्सा आ रहा है तेरे पे, ऐसा नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक मिनट हाँ सर। I got message 7.12 है ना? I got message from someone, I'm not gonna reveal that शालू ने पक्का उपवास रखा है करके। अरे उस दिन कौन सा ये? उस दिन इसीलिए वो एक्स के ऊपर इतना हंस रही थी। आपको नहीं पता, आप बाकी के ब्रांच वाले स्टूडेंट नहीं थे वहाँ पे। मैं क्या एक्स की सर? तो सर एक्स की बात 70 कर रहा हूँ, मैं एक्स वेरिएबल की बात कर रहा था, ये ऐसे ही हंस रही थी, मैंने एक्स बोला था। अरे सर 76 कराओ ना। अरे बिल्कुल बड़ी, अरे अब मैं डाउट ही करवा रहा हूँ ना आपके, मतलब आपके डाउट्स प्रॉपर्ली कंसेप्ट वाइज क्लियर होने चाहिए, वही मेरा गोल है। आप पूछो जितने डाउट पूछने हैं आज। अच्छा, शाम के लेक्चर में आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू। फर्स्ट, वी कैन डू रोटेशनल मोशन के फ्यू मोर सम्स, बट या तो आपके मॉड्यूल में से करेंगे, या तो मेरे पास एक दूसरा बुक है सीईटी का, बट उसमें क्वेश्चंस बहुत सही है रोटेशनल के, वो करेंगे। और वी कुड स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, यू डिसाइड। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ाने वाले थे ना? अरे नहीं, हाँ, रोटेशनल नहीं रुको रुको रुको, सेंटर ऑफ मास करवाना है तो वो रोटेशनल ही कराएंगे आज। आज रोटेशनल कंप्लीट कर देते हैं, क्या बोल रहे हो? सर रेडियस ऑफ गायरेशन भी एक और या बार बता दो। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन तो वी डिस्कस्ड कराया ऑलरेडी ना। हो वो चुका है। है। अच्छा, तेरे को हाँ नहीं सर समझ हुआ में है, पर डाउट है? बता देंगे हाँ हाँ सर। हाँ हाँ, बताता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी। डाउट तो मैं ना बोलता ही नहीं, आपको पता ही है। सो 76, 76 सही क्वेश्चन है। 76 जो क्वेश्चन है ना, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आई हैव ऑब्जर्व देम इन सीईटी एग्जाम्स। ओके, तो अभी तुम लोग वाले से नीट का क्या कनेक्शन है? अरे ऐसा थोड़ी है, अगर वो सीईटी में आने का कैलिबर रखते हैं तो नीट में क्यों नहीं आएगा?
किसी का मूड आ गया, उसने डाल दिया नीट में। डोंट थिंक कि लाइक ऐसा है सर तो बना है singular। फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा ना ओमेगा का इधर उधर, मतलब बन गया है फॉर्मूला, सब हो गया है, लेकिन स्टेप ही मतलब नहीं हो रहा है। अरे टेंशन ना ले, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। क्या बोला है? अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is passing through its center placed over another disk of moment of inertia। एक मिनट। हाँ सही क्वेश्चन है। तो मैं समझ गया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 76। वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो एक डिस्क है ना, उसके सेंटर से जो एक्सिस लाइन पास होता है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। अभी आपके पास ना दूसरा वो जो डिस्क है ना, वो दूसरा डिस्क है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अभी क्या करना है आपको कि ये जो दूसरा वाला डिस्क है ना, वो पहले वाले डिस्क के ऊपर डालना है। मतलब इट्स लाइक एक डिस्क था, उसके ऊपर दूसरा डिस्क प्लेस करना है। सो व्हाट विल यू गेट इट लाइक? ओके, तो आपको कैसे मिलेगा? आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। क्या इमेजिन हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे यस और नो? हाँ तो सर। परपेंडिकुलर Yes, बोला sir. है ना, तो ओ डियर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी प्लेन डिस्क का कौन सा होता है? इसको हाईलाइट कर, हाँ सरफेस। तो सरफेस को परपेंडिकुलर ही तो बनाया मैंने किधर उनका रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके, तो अभी अभी क्या होता है, सुनो 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 सुनो। डोंट यू एग्री कि ये जो अपना पहला वाला कंडीशन था ये इनिशियल था, एंड हाँ, ये जो है आई ये वन डब्ल्यू फाइनल। वन I1 + I2 हो जाएगा अभी। हाँ, तो फाइनल डिस्क के लिए डोंट यू एग्री कि ये हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी I1 + I2। दोनों कंबाइन हो गए ना। मान के चलो जो पहला वाला डिस्क था उसका ω1 था, दूसरे वाले डिस्क का ω2 था। कंबाइन करने के बाद ओमेगा से रोटेट होंगे। तो ना अगर समझो आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हो तो दैट विल बी I1 ω1 + I2 ω2। एंड अगर आप फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो दैट विल बी I ओमेगा, बट I इज I1 + I2 टाइम्स ओमेगा। क्या ये क्लिक हुआ? हाँ हाँ ओके। अभी उन्होंने क्या बोला है कि जो दोनों डिस्क है, एक मिनट, ओमेगा का वैल्यू सेम रखा है स्टार्टिंग से। हाँ ओमेगा। नाउ दिस इज वेयर आई हैव प्रॉब्लम्स। रुको, गिव मी अ मिनट, लेट मी सॉल्व इट। हाँ हो गया सॉल्व। नहीं रुको एक मिनट। समथिंग इज मिसिंग। किसी ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन को? सर I1 W1 = I2 W2 से कुछ होगा क्या? हाँ मैं उसी से ट्राई कर रहा L1 था। L2 से कर। और फिर हम लोग I को लिख सकते हैं ना कि I1 + I2 ऐसा करके कुछ। वो तो सब ठीक है, लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। बट स्टार्टिंग में देखोगे इनिशियल के लिए, तो इनिशियल में दोनों डिस्क को कंसिडर करना है ना, कि दूसरा स्टेशनरी रखा है। ओह दैट इज इम्पोर्टेंट। लिक्विड ओके, इसको। नहीं सर नहीं, वो तो साइड अगर में है ना। वो तो देखना पड़ेगा। मैंने शायद क्वेश्चन को गलत रीड किया। फिर मैंने क्या एज्यूम किया गया इसकी दोनों के दोनों डिस्क स्टार्टिंग में रोटेट हो रहे हैं, बट इन्होंने क्या बोला है कि अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ओ हो। तो क्या हुआ है पता है क्वेश्चन में डियर? ये जो था ना ओमेगा, वो I1 रोटेट हो रहा है, बट ये जो है ना ये डिस्क दोनों का ये सेम है। रोटेट ही नहीं। नहीं डियर, ये सेकंड वाला डिस्क रोटेट ही नहीं हो रहा है पहले। मतलब सेकंड वाला डिस्क चुपचाप ग्राउंड पे बैठा था, तो इसका ओमेगा जो है वो 0 है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ω1 ओमेगा है, बट ω2 0 है, क्योंकि ये वाला डिस्क रोटेट ही नहीं हो रहा है।
सेकंड वाला पर ऐसे चुपचाप लिखा है क्वेश्चन में। उन्होंने क्या बोला है देख, अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर ब्ला 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 पासिंग थ्रू ब्ला 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 ब्ला, इस पर्टिकुलर डिस्क को दूसरे रोटेटिंग डिस्क पे रखा है। मतलब जो I2 वाला डिस्क है उसको I1 जो रोटेट हो रहा है उसके ऊपर रखा है, बट दे आर नॉट सेइंग कि I2 रोटेट हो रहा है, वो बोल रहे I1 रोटेट हो रहा है और उसके ऊपर हम लोगों ने दूसरा रखा। एंड दीज गाइज आर ऑल्सो नॉट टेलिंग कि बाबा दूसरा वाला स्टेशनरी है, मतलब ये डिस्क स्टेशनरी है ऐसा मेंशन ही नहीं किया है। वो आपको गेस करना है कि पहला वाला सिर्फ रोटेटिंग बोला है तो दूसरा स्टेशनरी होगा, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया ये क्वेश्चन में। तो अगर आप इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो आपका I2 ओमेगा हाँ 0 हो जाएगा ना, तो ये L क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 इंटू 0। साक्षी तेरे को समझ रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ तो लेक्चर में? पूरा 0 लिख सकते हैं। अरे पूरा कैसे, I1 ओमेगा 1 बचेगा ना। हाँ हाँ ओके तो अभी L2 और L1 को कंज्यूम क्या करो, कंजर्व कर लो। इक्वलाइज। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ओमेगा। साक्षी आर यू देयर इन लेक्चर? तो इधर से ओमेगा मिल जाएगा आपको। राज समझा अभी? हाँ सर। सही क्वेश्चन था, बट एक वर्ड ने मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, अभी मुझे रियलाइज हुआ। अरे वो 0 लिया होता ना तो आ गया होता सर। हाँ वो तो मेरे को भी नहीं समझा, बड़ी कोई बात नहीं, हम लोग मिस्टेक करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, उसी से सीखना है हमें। आज सीखो, जितना ज्यादा चीजें सीख सकते हो सीखो इस टॉपिक से। ओके नेक्स्ट वाला 81। 81। अच्छा बाकी किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है क्या कि सॉल्व नहीं किए सारे क्वेश्चन? 2-3 लोग ही पूछ रहे मेरे को डाउट। तन्वी बोल रही है सर क्या करे, अभी लिख लिया कर लिया। नितेश ने सॉल्व किया होमवर्क सीरियसली, मैंने देखा। नेहा एक काइंड ओके अभी दिख रहा है क्या मेरा? और कौन? बट जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें डाउट थे क्या आपको? मतलब लाइक कंसेप्ट आज कुछ अडेप्ट कर रहे हो, लेक्चर से सीख रहे हो अच्छी चीजें? Yes. हाँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ी 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 बोल रही है, देख थोड़ी थोड़ी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा है। सर बस आता है उसे, समझ जाओ उसका जो दिमाग काम नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। 81 ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। ओ 91 में भी आया था, ओ रिपीटेड। अच्छा लगता है सर प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा, 1-2 रिपीटेड आया तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational. आपको पूछा है what is ratio of translational kinetic motion or kinetic energy upon kinetic energy translational plus kinetic energy rotational. But don't you agree with me, अगर आप total energy मतलब translational plus rotational आपका रूलिंग होता है तो ये आपको पूछा है। अगर आपको याद है तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग अपॉन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने सिखाया था 1 + k² अपॉन r²। तो दैट विल बी 1 सिंस द ऑब्जेक्ट इज स्फीयर। स्फीयर के लिए k होता है, रुको रुको कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं ढूंढेगा, मैं किसी को ढूंढेगा, मैं किसी को ढूंढेगा। दिशा, what is the value, Gaud, what is the value of k for sphere, solid sphere? Disha, you have to write that table 10 times। जो k के वैल्यू का टेबल है ना वो 10 बार लिख के मुझे सबमिट करना है 11 बजे तक। ओके नेक्स्ट सूरज, what is value of k? दिशा गौड़। सूरज नहीं पता, 10 times टेबल। ओके वर्षा, what is value of k for sphere? 2/5। क्या पूरा बोल, पूरा बोल, पूरा बोल 2/5। बराबर। हाँ बट रूट है कि नहीं उसमें? रूट 2/5 आपने रूट तो लिखा ही है ना। अच्छा इसके लिए बोला, वेरी गुड, मतलब लाइक अच्छा है, पढ़ रही है तुम, वेरी नाइस। ओके यू डोंट हैव टू राइट 10 टाइम्स। ओके
तो k का वैल्यू √2/5 होता है। सूरज और दिशा गौड़, आपको ये पनिशमेंट करना है। मैं तो ऐसे ही रुलाएगा अभी ना, आपको फॉर्मूला याद नहीं रह रहे इतने बार लेक्चर में डिस्कस करने के बाद। k का स्क्वायर मतलब √2/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/5 r² अपॉन r²। कैंसल कैंसल, r² कैंसल, तो मैं आपको मिला 1 + 2/5। 5 उधर जाएगा, 5 + 2 यू विल गेट 7/5। समझा कैसे आया ये? अभी आपको ये नहीं पूछा है, आपको सर इसका 5 उल्टा by 7 पूछा हो है। जाएगा ना। हाँ, आपको उल्टा पूछा है ना, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1/7/5। 5/7। 5/7 हो गया सॉल्व। बोलो इजी था कि नहीं 2018 वाला क्वेश्चन? सर लेकिन वो दो इक्वेशन अलग अलग है ना, एक तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल भी पूछा है और एक अलग से ट्रांसलेशनल भी पूछा है ना। कुछ भी नहीं, एक तो कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल प्लस हाँ। रोटेशनल। दूसरा वाला अच्छा सूरज, एक काम कर, तू 5 बार लिख बस, तेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुझे कम कर देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगा तेरा। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? दूसरा वाला दूसरा वाला कौन सा? दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है। अभी देख उन्होंने क्या बोला अरे इसमें, सब पहला वाला फिर तो उन्होंने KT + KR बोला है ना। तो KT + KR मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। और KT मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग पूछा है। नाउ इज इट क्लियर? हाँ अभी ओके वेरी गुड। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? वो 84 है। 84। नीट 2013 का क्वेश्चन है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कर्व्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी v। 84 है। It reaches up to a maximum height of 3v² upon 4g with respect to initial position the object is। सही क्वेश्चन है ये 84 और डेफिनेटली नीट वर्दी है। क्या बोला आपको? मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप ही बताना मुझे सब लोग कि कैसे सॉल्व करोगे। एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है अपने पास जिसके पास डेंसिटी रो है और ये कर्व सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी v। ओके, तो मान के चलो हम लोगों के पास एक कर्व्ड सरफेस सर है। आप स्क्रीन पे लिख रहे हो? व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मानसी कैमरा ऑन कर। सर वो क्वेश्चन देखने गई तो क्या, सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है नो प्रॉब्लम। देखो देखो क्वेश्चन देखो, कोई इशू नहीं है। सर अभी कौन सा कर रहे? 84। क्या बोला? एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है अपने पास और वो मूव हो रहा है विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। कितने यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ मूव हो रहा है? ठीक है वो जाने दो, उसका इनिशियल वेलोसिटी v है। क्या है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी? v है। अभी क्या बोला है हम लोगों को? एक मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट, लेट मी रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। मैक्सिमम हाइट जो है वो 3v² बाय 4g है। आपको पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। जस्ट टेल मी हाउ विल यू डिसाइड द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। अदनान अदिति कांगने कैमरा ऑन करो। हाउ विल यू डिसाइड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट? by the value of k। एक की वैल्यू फाइंड। k की वैल्यू फाइंड आउट करके। तो आप अगर k निकाल पाए तो हो गया स्टोरी। ओके, इज योर ऑब्जेक्ट रोलिंग? यस और नो? हाँ ओके, तो कौन सा कंसेप्ट आपके दिमाग में टच करके जाता है? सोचो 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 सोचो। कॉन्सेप्ट। हाँ कंसेप्ट, कंसेप्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सोचो ना यार, अगर मैं वो रोटेट हो रहा है तो किसी चीज को अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करता सर हूँ, के ही रोलिंग रोलिंग मोशन वाला। एच बट के साथ जो था फॉर्मूला, उसके अंदर दो फॉर्मूला था, जो एच वाला था वो वाला लगेगा। वो वाला v का बोल रहा है, v = √2gh। हाँ वी कुड यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो, और वी कुड यूज, ये अच्छा आइडिया है, विल ट्राई दैट मेथड। एंड एनी अदर आइडिया?
उसने बोला जो v का फॉर्मूला है ना रूट वाला वो यूज करो। एनी अदर आइडिया? अरे मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट है और मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया एक हाइट से, तो ऑब्जेक्ट के पास स्पीड आ जाता है। विच प्रिंसिपल कैन यू अप्लाई ओवर हियर? पोटेंशियल काइनेटिक्स। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं उसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। महान लोगों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं सर पता, इसमें 12th में आ गए। सर इसमें पता 2 है बार ना। काइनेटिक ऐड करेंगे ना। लेकिन वो नहीं बहुत मतलब एक ही क्या, बहुत उसमें इजी तो कंसेप्ट है भाई। तेरे पास ऑब्जेक्ट है, रोल हो रहा है, तो अभी ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है तो इट मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज हम लोग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल रोलिंग। एनर्जी इज इक्वल टू इक्वट काइनेटिक कर, एनर्जी। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी EGH इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। तो लेकिन mg, इसमें ड्रॉप कहाँ हो रहा है बॉल, वो तो रोल ही हो रहा है ना, तो इसमें एल्टीट्यूड, लेकिन तो पोटेंशियल तो गया एनर्जी ना कभी काइनेटिक कंजर्व में। नहीं होता, एनर्जी कभी कंजर्व नहीं होता किसी और अदर केसेस में। मैंने एक एग्जांपल आपको हिंट के लिए दिया है। अगर ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ड्रॉप किया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में होगा। अरे ऐसे तो तू अपने हाथों को रब करेगी, देन द काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। यस और नो? हाँ आज मुझे हाँ समझा। तो अभी थोड़ी ना वहां पे तो हाथ ड्रॉप थोड़ी कर रही है। तो kinetic energy is half mv square. Oh, sorry, extremely sorry. That is wrong on so many level. Half mv square 1 plus k squared upon r square equals to potential energy is mg into h का वैल्यू डाल देते हैं 3v square upon 4g. Now see what is gonna happen. ये m m cancel, फिर उसके बाद g g cancel. Guys करेक्ट है? समझ रहे हो मैं क्या किया? वो हाँ 1+k² अपन r² कहाँ से आ गया? हे भगवान, डियर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का फॉर्मूला? वो रोलिंग अपॉन रोटेशन मुझे आता है, लेकिन ये यहाँ कहाँ से आ गया? जो रोलिंग अपॉन रोटेशनल या फिर रोलिंग अपॉन ट्रांसलेशनल डिजाइन डिराइव किया था ना, वो उसी फॉर्मूला से डिराइव किया है। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर 1 plus k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। जरा नोट्स में देखना, फिर इसी हाफ mv स्क्वायर को हमने लेफ्ट में लिया था। अभी याद आया? हाँ शायद होगा। वेरी गुड, नाइस। इसीलिए अगर आप एब्सेंट रहो ना कभी लेक्चर में तो वीडियो देखा करो, फिर आपकी ऐसे कैसे अभी चीजें तो समझ मैं गई। एब्सेंट नहीं थी। अच्छा, मैंने ओवरऑल इन जनरल बोल रहा हूँ। ओके चलो, तो ये हो गया। फिर आगे कैसे सॉल्व करोगे गाइस? तो 1 प्लस 1, अरे यार 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 हुआ। वो उसको वो साइड लेके जाओ, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1। सो 3/2 माइनस 1 कैसे सॉल्व करोगे गाइस? आई गेस इट विल बी 1/2 ना, हाफ हो हाँ जाएगा। हाँ, तो ऊपर देखो, अभी ऊपर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। तो आर स्क्वायर को वो साइड भेजोगे तो के स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई 2, तो के का वैल्यू होगा आर बाय √2 स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्फीयर है। डिस्क या फिर सिलेंडर? नहीं स्फीयर, स्फीयर बोल रही थी वो। डिस्क ना सर। डिस्क है आंसर, डिस्क या तो डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर। बट सॉलिड सिलेंडर ऑप्शन में है नहीं, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डिस्क। ये नीट 2013 का क्वेश्चन है गाइस। और जो अवनीश ने लॉजिक बताया ना, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट था। व्हाट ही एक्चुअली टोल्ड मी, आई शो इट बाय हिज लॉजिक। क्योंकि जो उसका लॉजिक था, वो लॉजिक का फॉर्मूला इसी प्रिंसिपल से तो डिराइव हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो उसने क्या बोला था फॉर्मूला में, ही टोल्ड मी दैट v इक्वल्स टू √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, बराबर। h का वैल्यू क्या था? 3v स्क्वायर बाय 4 ना कुछ तो। हाँ 3v² अपॉन 4g। हाँ, तो अभी इसमें से ना, अब अगर आप देखोगे ना तो कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं, जैसे कि जी जी कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 1 जा 2 2 जा, और v स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, या फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/2 v स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। v स्क्वायर कैंसल,
ये लेफ्ट साइड जाएगा, so 1 plus k square upon r square equals to 3/2. At the end you are gonna get same thing, guaranteed, r by root 2. So even though this particular sum is solved within 2 steps and this method is very easy, why I told you conservation of energy? Because conservation of energy principle ये सम छोड़ के भी बहुत सम्स में एप्लीकेबल है। तो एक इन जनरल मेथड के लिए बताया, बट दिस मेथड इज मोर प्रेफरेबल अगर आपको फॉर्मूला याद है। ओके, ऐसा। चलो, विल मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? 90। लोक सृष्टि, अभी आपको रिमूव करूंगा। आपका कैमरा ये आई गेस थर्ड टाइम ऑफ हुआ है, बट आप मेरे नॉर्मल बाकी लेक्चर्स में कैमरा ऑन रखते हो। साहिल, आई एम गोइंग टू रिमूव। साक्षी, तूने कैमरा ऑन किया अभी? मैं तेरे से कुछ पूछ रहा था लेक्चर में, तेरा ध्यान ही नहीं था। अरे ओके ना? कौन सा क्वेश्चन बोला रे? 90 वाला करते हैं। कंसिडर अ स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट। अरे एक्चुअली ये जो 90 वाला क्वेश्चन है ना, ये उस दिन मैं अंधेरे में आया था तो हम लोगों ने किया था। कभी किया था? अभी अगर मैंने याद दिलाया। गाइस देखो, ग्रुप 1 में जो स्टूडेंट थे वो बताओ मेरे को, किया था कि नहीं 90 वाला? हाँ सर, किया था। उसका फिर सर याद है सर, सरकमफेरेंस ले लिया था सर पूरा वो। याद आया अभी? पाइथागोरस से किया था। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसको डाउट है? लेकिन सर उसमें तो वो कुछ अलग आंसर आया था, हमको इधर पाई यही आया था, पाई स्क्वायर ही आया था, कुछ भी। हाँ ठीक है, फिर मैं कह रही। सर एक बार फिर से कर दो ना। ठीक है, लेट्स डू दैट। अवनीश, कैमरा सर ऑन है ना कैमरा? ऑफ हुआ था। मे बी यू वेंट टू सम अदर ऐप। नेहा क्यों लेफ्ट हुई? सर आई एम देयर। तो तेरा अकाउंट लेफ्ट होता है, मेरे को इधर लेफ्ट बताता है, पता नहीं कैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जूम का इश्यू है, मेरे साथ भी बहुत चलता है। गाइस 90th क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 2002 में आया था क्वेश्चन, यूएसएस में दिया है, मोशन इन 1D वाले टॉपिक में। ओके, अभी क्वेश्चन कैसे बोला है? कंसिडर अ कांटेक्ट पॉइंट पी ऑन अ व्हील ऑन अ ग्राउंड विच रोल्स ऑन ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। हमने शायद नित्या का बैंगल लिख के एक्सप्लेन किया था इसको, मेरे को याद है। हाँ सर। और उसके ऊपर मैंने मार्कर से मार्किंग भी किया था, जिसके ऊपर नित्या ने शक्ल बनाई थी। दैट आल्सो आई रिमेंबर। सर ऐसे सेम सम हमने कांदी वैली में भी किया था, रूबी का बैंगल लेके। या वो 2D का था। वही उसी वाले टॉपिक पे था। नहीं 1D का ही था बड़ी, बट वो 2D जैसा है सर। अभी क्या बोला है ना, ये जो आपके पास एक रिंग है, और ये जो रिंग जो है ना, वो एक कांटेक्ट पॉइंट है, व्हील है, और उसका कांटेक्ट पॉइंट पी है। मतलब जहाँ पे इसने ग्राउंड के साथ कांटेक्ट किया है उसको ना पी बोला है। अभी ये जो व्हील है ना, वो रोल हो रहा है। रोल मतलब ऐसे डायरेक्शन में मूव होगा। तो जब ये मूव होगा तो दे वांट यू टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी व्हेन द हाफ रोटेशन इज कंप्लीट। अच्छा, इमेजिन करो, अगर ये डिस्क है, ये नीचे वाला लाइन इमेजिन करो, जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो पी पॉइंट कहाँ पे आएगा? हाफ रोटेशन ऊपर आएगा। इमेजिन करो, हाफ रोटेशन के बाद पी पॉइंट कहाँ पे जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। आधा ही हुआ है ना, कंप्लीट रोटेशन के बाद इट विल कम टू द सेम पॉइंट, बट फॉर हाफ रोटेशन इट विल बी एट द टॉप। तो इमेजिन करो हाफ रोटेशन हो गया, तो जब वो रोटेट करेगा ना डिस्क, तो वो थोड़ा डिस्टेंस भी तो कवर करेगा। तो वो डिस्टेंस कवर करके करके आगे आ गया है, क्योंकि यू आर फॉरगेटिंग इट इज रोलिंग। तो वो रोल करते करते आगे आया, बट तब तक पी पॉइंट ऊपर चला आया। नाउ
what are they asking you for? They are asking you for displacement. What have I told you about displacement? shortest distance. Very good. It is shortest distance. अभी आप बताओ ये P and P पॉइंट के बीच का shortest distance क्या है? Hypotenuse. के पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है. हाँ, ये वाला distance basically they are asking. Isn't this your हाँ. displacement? Okay. तो इसको मैं बोलता हूँ R बोल देता हूँ. ओके, तो R अपने को निकालना है. नहीं, R नहीं, कंफ्यूज होगा. X बोलते हैं. ओके, तो X को हमें फाइंड आउट करना है. नो मोर जोक्स. चलो लेट्स कंटिन्यू. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये आपको समझ गए, बट कैसे फाइंड आउट करोगे? रेडियस दिया है. डोंट यू एग्री सर विथ मी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है और नीचे वाला डिस्टेंस Don't you agree with me? This particular distance is actually diameter of the ring या फिर diameter of the disc. तो ये distance हो जाएगा 2 times radius. On the other hand, या फिर 2 times radius मतलब 2 into 1 क्योंकि r का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2. ओके, सुनो, ये बॉटम वाला डिस्टेंस ही सबसे ट्रिकी पार्ट है. ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है. ये ब्लू वाला, नीचे वाला. और वो कैसे इमेजिन करोगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पी पॉइंट नीचे से ऊपर आ रहा है. दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग व्हाट? इट इज परफॉर्मिंग हाफ द रिवॉल्यूशन. हाफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तभी तो वो ऊपर गया. अभी हाफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना डिस्टेंस हुआ यहाँ पे? 2 pi r का हाफ. that will be pi r. तो pi r का वैल्यू 1, तो आंसर कितना हुआ? pi. Now you get a triangle with pi as one of the side, 2 over here and x over here. So now you can use Pythagoras theorem to find out x, which is 2 square plus pi square. Done. D option. ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा डायग्राम ओरिएंटेड है. मतलब आपको डायग्राम के साथ क्या बोलते हैं, प्रॉपर्ली थॉरो रहना है, तभी आपको ऐसे क्वेश्चंस क्लिक हो जाएंगे. इज इट क्लियर गाइस? समझ रहे हैं क्वेश्चन? हाँ सर. अदनान, आर यू स्लीपिंग? अदनान, आर यू देयर? सर नीचे वाला नहीं समझा जो आपने 2 पाया अपॉन 2 लिया. मैं नीचे मतलब क्वेश्चन लिया हूँ, तो मैं नीचे से क्वेश्चन देख के वो कर रहा हूँ, इसके लिए मैं नीचे देख रहा हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम बड़ी. आई टेल यू 2 पाई r कैसे लिया. अभी इमेजिन कर, ये पॉइंट है P. ओके, अपना डिस्क है ना, धीरे धीरे आगे जा रहा है, ऐसे इमेजिन करते. अभी मैं यहाँ पे ना तेरे को ऐसे फिजिकली नहीं बता सकता, क्लास में होता तो और अच्छे से समझता ऑफलाइन, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सेकेंड पोजीशन है जब P का लोकेशन ऊपर हो गया. क्या ये इमेजिनेबल है? P ऊपर जा रहा है. ये समय वो समझ गया, वो मतलब पूरा घूमा और ऊपर P आ गया. वही बट मैं हाँ समझ गया नीचे. वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो अभी जब ये P ऊपर गया, डोंट यू एग्री कि ये वाला जो पार्ट था रेड वाला, वो नीचे आ गया. अभी मतलब यहाँ पर उसने रेड वाला पार्ट कवर किया. मतलब वो ऐसे इमेजिन करना, अपने हाथ पे कुछ ले सर्कुलर, ऐसे जाएगा ना वो. मतलब जब वो रोल होगा तो वो सर्कल का पार्ट घिसेगा ना, ग्राउंड पे घिसेगा कि नहीं? यस सर. हाँ, अभी मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये जो रेड वाला पार्ट है ना, अभी अगर P पॉइंट ऊपर जाना चाहता है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो नीचे आना चाहिए, या फिर रेड वाला पार्ट रोल होना चाहिए. तो मैं बोल रहा हूँ कि ये रेड वाला पार्ट है ना, यहाँ तक ऐसे रोल हुआ है, मतलब ऐसे घिस के चला गया ऐसे. आर यू गेटिंग इट? ऐसे तो ना. यस सर. आगे अगर तू सोच कि P पॉइंट और ऊपर जाने वाला है इन फ्यूचर, हाँ, तो P पॉइंट क्या होगा इन फ्यूचर? एकदम टॉप मोस्ट, तेरे को ऊपर पहुंचा देते हैं P पॉइंट को. ये तो P पॉइंट है ना, यहाँ से जाके ऐसे अप पे चला गया, तो कितना पार्ट घिसा होगा? ये पूरा का पूरा यहाँ तक का पार्ट घिसा होगा ग्राउंड से. राइट सर, राइट. तो ये वाला पार्ट यहाँ पे घिसा है, बट ये वाला पार्ट तो सरकमफेरेंस का हाफ है ना. टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है, उसका हाफ मतलब 2 पाई r/2. सर अच्छा, हाँ. तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 2 पाई r/2. बस ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होता है, ऑफलाइन में 1 मिनट में समझ जाओगे ये चीज. हो गया ये कंसेप्ट गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डाउट में? सर उसके नीचे वाला वो H और R का रिलेशन मुझे थोड़ा बताओ ना.
हाँ बिंदेश्वरी, आई एम सीइंग ब्लैक स्क्रीन, आई नीड प्रॉपर वीडियो आउटपुट। शीतल कैमरा ऑन करो। तो सुना क्या आपने? नहीं मैंने सुना बट इग्नोर किया, डोंट वरी, आई आंसर। क्या सर? अदिति कंगने, आई नीड टू सी फेस। श्रेया, आई नीड टू सी फेस। साक्षी कैमरा ऑन, कैमरा नहीं, ये क्या है छत पे, ठीक है। आंसर दो साक्षी। वन साक्षी, दैट इज एक ही मिनट है शायद। Okay, if you guys want, you can turn off your camera for next 3 minutes and like किधर पे जाना चाहते हो, कंफर्टेबल होना चाहते हो तो you can do that just for 3 minutes। तो कम से कम 5 मिनट। ना तो मत ही करो, ऑफ, ऑफ ही मत कर। So guys, there is this important logic that I want to tell you. Whenever a certain quantity is minimum or maximum, okay, अगर कोई quantity minimum या फिर maximum होती है तो वो constant होती है। Like 500 है तो 500 का वैल्यू क्या हुआ, 500 में से अगर किसी को 500 मिल रहे हैं तो that means he is getting maximum amount of mark। तो maximum मतलब constant, minimum मतलब constant and constant का डेरिवेटिव 0। तो ये लॉजिक जरा याद रखना। अभी इसके रिलेटेड एक सम करेंगे, सम नंबर 61। Let's begin with this particular logic। Extremely sorry guys, मजा आने वाला है इस सम में, कुछ भी बोलो आपको। चलो, एंड अगर इससे मैक्सिमम फॉलो होगा तभी डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा ना। मैक्सिमम और मिनिमम भी दोनों होने चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा ऐसा। राज कैमरा, सेजल तोंडवलकर कैमरा, श्रेया कैमरा। सर वो पीडीएफ खोलो तो कैमरा ऑफ हो जाता है अपने आप, वही मैं आपको भी बोलने ही वाला था। ठीक है कोई बात नहीं, तो पीडीएफ पढ़ रहा है, ठीक है फिर। हाँ सर। हाँ कोई बात नहीं। तो आपके पास गाइस पॉइंट मासेस दिए हैं, like you have one mass over here m1, the other mass over here m2, and यहाँ से एक्सिस पास किया है, ओके, और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, ये पी पॉइंट है। सी दे आर वेरी जेनरस। जेई में तो ये कुछ नहीं बताते, वो डायरेक्टली बोलेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल है निकालो। आपको डायग्राम बेग्राम दिया है, एक एल माइनस एक्स बोला है, टोटल लेंथ एल है तो उसमें से एल माइनस एक्स हो गया। अच्छा, बाय द वे विच सिस्टम इज दिस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस है क्या? हाँ यस सूरज, करेक्ट है, हर चीज को पॉइंट मास। ए चावल सिस्टम है कि पेस्ट सिस्टम है? पेस्ट। ओके, मतलब तू मास m1 एंड m2 को बाहर नहीं निकाल सकती इससे, मतलब उनको सेपरेटली कंसीडर नहीं कर सकते। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। नहीं हाँ कर तो कौन सा सिस्टम है? तो चावल सिस्टम। डिस्क्रीट। देखो गाइस, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको बहुत काम में आने वाली है। आपको मैं पहले बताता हूँ मैं मुझे कैसे समझा। मुझे क्या बोला है कि इट्स सेट इनटू रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम है। डोंट यू एग्री? अगर एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी मिनिमम होगा। यस सर। एंड व्हाट इज फॉर्मूला? के ही मिनिमम है, तो आपको मैंने हिंट बताया था ना, डीके बाद में करते हैं इसको, पहले इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अभी मेरे पास दो चीजें नहीं है गाइस, पहले तो ओमेगा है अपने पास, और कोई कौन सी चीज नहीं है? ओमेगा।
ओमेगा वो जीरो इधर नहीं पुट करने का, ओमेगा जीरो नहीं, ओमेगा का डेरिवेटिव जीरो है मान लड़की, ओमेगा कांस्टेंट है। हाँ मतलब वही थोड़ी होता है, अलग चीज होती है। अच्छा सुनो सुनो, आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा ये पहले मुझे बताओ। सर m1 x स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। हाँ अरे क्योंकि ये moment of कौन सा inertia है, होगा। ये चावल सिस्टम है ना, तो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर वर्क होगा। तो ये हो जाएगा m1 x स्क्वायर, देखो m1 एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है x, प्लस m2 एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस, तो दैट मीन्स l माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया आपको i। तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इट विल बी हाफ, i का वैल्यू हो गया m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या यहाँ तक लॉजिक समझा गाइस? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो। ओके अभी एक मुझे बात बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो डेरिवेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? इक्वल टू 0। मिनिमम। और यहाँ पे वेरिएबल टर्म कौन सा है, x है ना, x का वैल्यू बदल रहा है क्योंकि ओमेगा एंड मास तो कांस्टेंट रहेंगे। तो मुझे जो डेरिवेटिव निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? x के रिस्पेक्ट में ना। हाँ x के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट dk अपॉन dx इक्वल्स टू 0। सर आपने एग्जैक्टली x क्यों चूज किया, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि x का वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज व्हाई। ओके सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। तो k का डेरिवेटिव निकालते हैं, लेट्स बिगिन द टफ प्रोसेस। हाफ इंटू क्या था वो, m1 x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसमें से कौन सी चीजें कांस्टेंट है वो पहले बाहर ले लो डेरिवेटिव। कौन सी चीज? हाफ है। ओमेगा। तो फटके खाएगी, m बोली तो m बीच में प्लस है, यू कैन नॉट टेक इट आउटसाइड डायरेक्टली। ओके अभी ये स्टेप समझा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ m1 x स्क्वायर हुआ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ l माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ओके अभी बताओ इसमें से अभी कौन कांस्टेंट, कहाँ पे नहीं लिखा गलती से, भूल गया। ओके अभी सुनो, इधर से कौन सी चीज बाहर आएगी, m1 x स्क्वायर से m बाहर आएगा, m1 आएगा, अंदर बचा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। फिर यहाँ से कौन बाहर आएगा, m2 बाहर आएगा, m और अंदर कौन बचा, डेरिवेटिव ऑफ l माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ओके एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 - 1 वो वाला। हाँ nx n माइनस 1, तो दैट विल बी 2x 2 - 1 मतलब 2x हो गया, प्लस आप m2 बाहर लोगे। अभी यहाँ पे वांदे है, देखो ध्यान से सुनो, l माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आप करोगे तो पहले 2 बाहर आएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा 2 - 1, तो nx n माइनस 1 लगेगा। बट x के साथ क्या है, कौन सा कोएफिशिएंट है यहाँ पे, -1, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसको चेन रूल बोलते हैं डेरिवेटिव का। तो x के साथ कौन है, -1, तो यहाँ पे -1 आया, तो आपको क्या मिला, -2 l माइनस एक्स, ये मिला आपको इसका डेरिवेटिव। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा, तो बीच वाला प्लस माइनस हो जाएगा 2l माइनस एक्स। फिर से सुनो क्या किया, l माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x n माइनस 1 हो जाता है, बराबर। उसके बाद ये जो माइनस एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, -1, तो -1 को मैंने बाहर ले लिया। अदनान, शाफिया, अवनीश, दिशा गौड़, अली, श्रेया, जरा पीडीएफ पे हो गया इसलिए ऑफ हो गया, रुको सर ऑन कर रहा हूँ। श्रेया आई एम रिमूविंग यू। मेरे को दो लोग बैठे ना लेक्चर में तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया आपका आंसर, m2 2l माइनस एक्स, और ये हो गया। अभी डोंट यू एग्री कि ये डेरिवेटिव 0 था, मैंने इसीलिए पहले ही बोला ये क्वेश्चन बहुत टफ है, इसका डेरिवेटिव 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया।
अभी लेफ्ट हैंड साइड में सारी जो चीजें है वो मतलब एडजस्ट कर लो। अगर हाफ इधर ले लो, ओमेगा स्क्वायर इधर ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो जीरो हो जाएगा ना ये चीजें। तो जीरो इक्वल्स टू 2m1x माइनस 2m2l माइनस x आ गया। अभी ये राइट वाला निगेटिव ये साइड भेज दो, तो आपको मिलेगा 2m2l माइनस x इक्वल्स टू 2m1, 2 कैंसल, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो m2l माइनस m2x इक्वल्स टू m1x। m2x को वो साइड भेज दो, सो m1x प्लस m2x इक्वल्स टू m2l। सो m1 प्लस m2 x बाहर आएगा, आपको मिलेगा m2l। सो x will be m2l upon m1 plus m2, and we are done finally. This was a J level question. हाँ बोल। यही हो गया था काइनेटिक एनर्जी तक, ये डेरिवेशन ही खाली नहीं हुआ था इसलिए जल्दी हुआ। बट वो कैसे? एक बार रिपीट कर दो ना पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर दो। ओके, आपके पास एक लाइन है और एक्सिस है, यहाँ पे मास है m1, ये डिस्टेंस आपको दिया है x, यहाँ पे मास है m2, ये डिस्टेंस है l माइनस x, ये डेटा में गिवन है। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। ये m1 का मास m1 ही है, व्हाट इज द r1 का वैल्यू, तो r1 x है, प्लस m2 व्हाट इज r2 का वैल्यू, तो वो l माइनस x है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक सबको समझा? यस सर। Okay, now let's talk about kinetic energy, which is half I omega square. So kinetic energy will be half, I के जगह आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर पहले लिखता हूँ, I के जगह आएगा m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस x द होल स्क्वायर। तो ये के ही हो गया। फिर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है क्योंकि ओमेगा मिनिमम है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम तो उसका डेरिवेटिव जीरो, और विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के टर्म्स के ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं d बाय dx अप हाफ ओमेगा स्क्वायर m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस x द होल स्क्वायर लूंगा। फिर इसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है क्योंकि हाफ तो वैसे भी नंबर है, एंड ओमेगा उन्होंने खुद बोला है कि मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है। एग्री शालू? मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है। ओके, तो d बाई डी एक्स अंदर जाएगा, यू विल गेट m1x स्क्वायर प्लस m2l माइनस x द होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो, तो ये जो डेरिवेटिव का टर्म है वो पहले तो हर एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर, फिर अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ m1x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ m2l माइनस x द होल स्क्वायर। समझा कैसे सॉल्व किया ये? हाँ। फिर अभी सुनो, फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है, तो ये पहले तो ये सारी चीज जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म है, इसमें m1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं, तो m1 हुआ, अंदर बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इधर पे कुछ कांस्टेंट नहीं है, ये m2 है शायद, तो अंदर बचा d बाई डी एक्स ऑफ l माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होगा x रेस टू n के फॉर्मूला के हिसाब से nx n माइनस 1 विच इज 2x1, मतलब 2x। बस यहाँ तक समझा आपको डियर सबको? यस सर। ओके, फिर आता है नेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें आपको l माइनस एक्स द होल स्क्वायर करना है। इसको भी x रेस टू n के फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो n 2l माइनस x रेस टू n माइनस 1, तो 2l माइनस एक्स आया, बट यहाँ पे x के साथ -1 है ना, जैसे यहाँ पे देखो x तो खत्म हो गया इधर स्टोरी, बट इधर ब्रैकेट में कुछ है ना, तो x के साथ -1 है, इसीलिए इनटू -1 आता है, तो ये क्या हो जाएगा -2l माइनस एक्स।
क्या अभी समझा ये क्या किया मैंने? यस ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल गेट m1 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा m2 2l minus x, and this is how you will get final answer. क्या समझ? हाँ बोलो। ओमेगा का तो समझा मुझे 0 आएगा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ दिया है कि 0 है? Isn't omega and kinetic energy depend upon क्या बोलते हैं, isn't kinetic energy depends upon omega? अवनीश इतना टाइम पीडीएफ देख रहा है तू? आई ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मूला से। सर हाँ। जैसे कुछ सेकंड के लिए भी ऑफ करता आप उसी समय देख लेते हो। तो वही ना, मैं हूँ ना, मेरा ध्यान है पूरा। नहीं आप पहले नहीं देखते हो सर, जैसे कुछ सेकंड के लिए जैसे टच वही करो वो देखे। नहीं, वही उसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जब तू ऑफ करता है तभी मेरे को समझता है, जब तू ऑन रखेगा तो मैं बोलूंगा कि अरे यार अवनीश वेरी गुड यार, इतने ऑन रखा है, मतलब ऐसे बार सर बार थोड़ी लास्ट स्क्रीन बोलूंगा दिखाओ ना। नहीं सर ऐसा होता है। मैं। तो अब वो तो लास्ट स्क्रीन दिखाओ ना। डेरिवेटिव वो l माइनस एक्स स्क्वायर वाला वापस से बताओ ना। ठीक है, ओके सर हो गया। ये वाला l माइनस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का फिर डिमांड आया। ओके, सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझो d बाई डी एक्स ऑफ l माइनस एक्स होल है, l माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप l माइनस एक्स को एज x ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज इनडायरेक्टली 2x। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2l माइनस एक्स। देन आपको जो भी टर्म बचा है l माइनस एक्स, उसका फिर से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि x सिंपल नहीं है। ओके, तो व्हाट वी विल गेट d बाई डी एक्स ऑफ l माइनस एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ l माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स को अंदर लिया मैंने। इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। अगर आपका डेरिवेटिव का टर्म हाँ कुछ सर रहने दो, कॉम्प्लेक्स है, बस हो गया। ओके, तो दैट्स इट फॉर डाउट्स। नहीं नहीं अवनीश, सम्स तो होंगे सर आज। 64 भी करा दो ना एक मिनट। अभी देख शालू डाउट पूछ रहा है, अभी शालू को मैं ना बोलूं? फातिमा कैमरा ऑन कर, राज कैमरा ऑन कर। कौन सा क्वेश्चन? 64। सर जस्ट उसने क्वेश्चन बोला और मैंने वो पीडीएफ खोला, आपने बोला कैमरा ऑन कर। ठीक है, अभी देख क्वेश्चन देख। 64 करते हैं गाइस। वो क्या है ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको ये लग रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, आपको दूंगा ना शाम के लेक्चर में, आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, इसके बाद भी इनफैक्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नो डाउट्स। इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा जो आपको ट्राई करना है। सर आधा तो आप ही ने खत्म कर दिया आज। ये एक्चुअली कैसा है ना कि जो जिन्होंने ऑनेस्ट ट्राई किया है ना, उनके डाउट्स तो करने ही पड़ेंगे ना मुझे। मेनी पीपल हैव नॉट ट्राइड, इसलिए तो मेरे को वो लाइक अच्छा नहीं लगा जो आपका सॉल्विंग का होमवर्क का सिस्टम है वो। इसलिए मैंने तो बोला कि आज आज अभी जो होमवर्क दूंगा लेक्चर का, वो भी आपको 6 बजे तक मेरे को सबमिट करना ही है उसके पहले, और 6 बजे का जो भी होमवर्क होगा वो दूसरे दिन के 6 बजे तक सबमिट करना है, शाम के 6 बजे तक। सर दूसरे लेक्चर का होमवर्क है, दैट इज योर लुकआउट, वो आप देखो। भले ही केमिस्ट्री का होमवर्क हो, फिजिक्स हो, बायो हो, आई डोंट केयर। A rod PQ of mass m L is hinged at end P, मतलब P जगह पे उसको रोटेशन का मैकेनिज्म दिया गया है। The rod is kept horizontal by massless string. When the string is cut, the initial angular acceleration of the string क्या होगा? अगर इस स्ट्रिंग को हम लोग कट करेंगे तो स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब अल्फा कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले इमेजिन करते हैं, अगर समझो मैंने ये स्ट्रिंग कट किया तो क्या होगा? L/2 छोटा होगा। क्या छोटा होगा? रॉड छोटा होगा। रॉड मत मेरे को ना शालू तेरे इमेजिनेशन से बड़ा प्रॉब्लम है।
मतलब लाइक सर सच्ची आपने बोलो ही तो तो बोला स्प्रिंग कट होगा तो छोटा, क्या छोटा सर होगा? रॉड गिर जाएगा रॉड सर। रॉड छोटा होगा। स्प्रिंग कट होगा तो स्प्रिंग छोटा होगा, रॉड कट होगा तो रॉड बट छोटा होगा। स्प्रिंग किधर है, किधर स्प्रिंग? मैं स्प्रिंग बोल अभी रहा हूँ। तो अच्छा स्प्रिंग छोटा होगा। हाँ तो स्ट्रिंग कट हुआ तो रॉड के साथ होगा, क्या होगा? करेक्ट है आरशिया। L/2 L/2। अरे L/2, अरे रॉड को थोड़ी कट कर रहा हूँ महान आदमी, स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ। अच्छा रॉड का स्प्रिंग लेंथ कट होगा तो गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा, सिर्फ गिर जाएगा कि क्या कर रहा है वो? गिरेगा और क्या। वो गिरेगा मतलब ऐसे सीधा गिरेगा नीचे। तो ये हाँ हिंज को तो रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है। आर्शिया गिव मी करेक्ट आंसर, शी टर्न सेड दैट होके गिरेगा। हाँ रोटेट होगा ना, वो रोटेट ऐसे क्या होएगा। कर रहे हो? तो रॉड ऐसे गिरेगा। अरे यार ये झूम भी दिमाग खराब कर, ऐसे नहीं गिरेगा रॉड, रोटेट हो रहा है वो। स्ट्रिंग कट करोगे तो रोटेशन का कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें अल्फा आता है, ठीक है? वो आई आएगा इतना पक्का ही है, बट कोई रोटेशन का ऐसा सर फॉर्मूला आपने जिसमें वो अल्फा एंड आता है। पॉइंट पे क्या बनाया सर रेड कलर से टी के पास? हिंज है, हिंज हिंज हिंज। तो मतलब अबाउट दैट पॉइंट रॉड ऐसे, मतलब अभी ये फॉर एग्जांपल ये पेंसिल देखो, ओके आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? दिखा क्या? हाँ समझा। हाँ तो ये जो हाँ उंगलियां सर। है ना, ये हिंज है। अभी सोचो ना क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? आई अपॉन टॉर्क, वो अल्फा वाला बोलो। हाँ बोल, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? आई अल्फा। टाउ आई अल्फा। हाँ वेरी गुड। तो टाउ आई अल्फा होता है। अभी इसमें आई का प्रॉब्लम है, वी डोंट नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट? बट रॉड के एंड से एक्सिस पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या क्या बोला? रॉड के एंड से अगर एक्सिस पास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एंड से। यस जेनेटा, व्हाट इज दैट एक्सिस? एमएस रॉड के एंड से अगर पास होता है, you can calculate, take time if you don't remember the formula, take time। रॉड है, रॉड के एंड से पास हो रहा है, एंड से मतलब यहाँ से पास हो रहा है एक्सिस, क्योंकि एंड से रोटेट हो रहा है ना वो, तो क्या होगा? फाइंड आउट करके बताओ, कोई तो बताओ मुझे। नो अखिलेश, द ml²/12 तब होता है जब एक्सिस सेंटर से पास होता है। अभी लगाओ दिमाग, ml²/12 ये होता है। तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से। यस आकांक्षा करेक्ट। कैसे 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेगी? ऐसे करते हैं हम लोग, अगर दो पैरेलल एक्सिस दिख रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? अच्छा वो आई पैरेलल सी वाला। आई नॉट। पैरेलल एक्सिस अप्लाई करो फटाफट, बुक ओपन करो और बताओ मुझे एंड से पास होगा तो क्या होगा? ओनली वन स्टूडेंट गिव मी करेक्ट आंसर। यस एजल करेक्ट। पैरेलल एक्सिस अभी तक आपको अप्लाई करने आना चाहिए हाँ? हाँ वही अप्लाई कर, बट नितेश बाप रे, अखिलेश कुछ भी। गाइस एच का वैल्यू कितना होगा? L/2 L/2 सिर्फ ना? L होगा। L/2 पूरे रॉड का अच्छा लेंथ L है ना, तो हाफ लेंथ क्या होता है? हाँ अभी ये O L/2। पॉइंट है, ये C पॉइंट है, IO इक्वल्स टू IC प्लस MH²। IC का वैल्यू ml²/12, M H का वैल्यू L/2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी ml²/12 प्लस ml²/4। तो एलसीएम ले लोगे ना तो आपको 12 मिलेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 ml²।
तो फाइनल आंसर इज ml²/3। क्या समझा कैसे निकाला गाइस एंड से? यस और नो? या यस। पैरेलल अगर आपको समझो पैरेलल एक्सिस नहीं आया अभी देखिए, तो दैट मीन्स आपने रोटेशनल का स्टडी नहीं किया प्रॉपर्ली, आपने रोटेशनल को सीरियसली नहीं लिया। बिकॉज आई नो दैट आई हैव टॉट यू वेल पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा है, यहाँ पे आई का वैल्यू ml²/3 आता है। क्यों? क्योंकि एक्सिस एंड से आता है। बट ये वाला ऑप्शन आपके मतलब पीडीएफ में ही नहीं है, आपके क्वेश्चन के नीचे ही नहीं है। दे हैव गिवन इनफैक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ जी। कोई और टॉर्क का फॉर्मूला आपके दिमाग में आता है क्या? कोई और टॉर्क का फॉर्मूला? एनी अदर? आर। वेरी गुड। टॉर्क का आई फॉर्मूला ओमेगा भी फोर्स, होता है ना? नहीं नहीं वो दैट इज डिफरेंट। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा डियर, अभी मुझे बताओ जब मैं रोप कट करूंगा तो कौन सा फोर्स लगेगा इस पर्टिकुलर रॉड पे? ग्रेविटेशनल। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लगता है? मतलब लाइक एंड से लगेगा कि मिडल से लगेगा? हैंड से लगेगा सर। पक्का? आपने ये नहीं सुना कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ मास से लगता है? ओ हाँ। सेंटर ऑफ हाँ मास हाँ कहाँ हाँ पे है? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? सेंटर में है ना। या हाँ सर हाँ। तो यहाँ से mg हो जाएगा। अच्छा अभी ये आपका पिवोट पॉइंट है P, मतलब जहाँ से रोटेट हो रहा है। तो पिवोट पॉइंट और mg के बीच का डिस्टेंस मतलब ही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, which by diagram you can clearly say is L/2। एग्री? यस सर। तो अभी आपका टॉर्क हो जाएगा फोर्स के जगह mg एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको ये टॉर्क मिल रहा है ना, मिल रहा है, उसको mg प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स दिस फॉर्मूला एंड द अपर फॉर्मूला कैन बी इक्वेटेड। ओके, देयरफॉर we can write mg into L/2 equals to ml²/3 alpha। So we can do some cancellations। Okay, एक L भी गया और 3 2 6 उधर जाएगा ना। सो अल्फा का वैल्यू 3/2g/L हो जाएगा। इधर एक L बचा था ना, वो नीचे गया। दिस इज क्वाइट अ गुड क्वेश्चन बिकॉज ओवर हियर दे हैव यूज्ड टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे बोलो यस और नो, समझा कि नहीं? या Okay, let me bring my book and I want you to solve questions जो अभी मैं स्क्रीन पे लिखूंगा। नहीं जरूरत नहीं, मेरे पास एक्चुअली इसका पीडीएफ है। मैं लिखूंगा क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना है। आप बुक वगैरह लेके रेडी रहो। वैसे आज के लेक्चर में आपने इतने सारे कंसेप्ट सीखे हैं ना एंट्रेंस के लिए कि बोलो ही मत। और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कंसेप्ट हैं। तो दैट मीन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जिन्होंने मिस किया आज का लेक्चर उनके लिए मतलब लाइक बहुत लॉस हुआ है। चेतना, आई एम रिमूविंग यू। सॉरी। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग करने के लिए, एकदम फ्रेश है। अ सॉलिड सिलेंडर and don't reveal answer, just type the option in private and I want you to see you guys solve.
अगर कुछ स्टेप नहीं समझाए वर्ड्स वगैरह तो बता सकते हो आप मुझे। वो ऐसे सरफेस है ना, क्या बोल रही है? सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड सरफेस है। हाँ यस। मास कितना है? 1 kg, सॉरी, एंड S/F सरफेस है। तो चलो बिगिन। निकिता कैमरा नहीं दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन। अली फैन दिख रहा है, अदिति फैन दिख रहा है, पंकज फैन दिख रहा है। पंकज कौन है बट? साक्षी। सर जो मैंने लिखा है मतलब इसी से टोटल एनर्जी निकालेंगे ना? चल कुछ भी। ऑब्जेक्ट के हाइट से गिर रहा है, सोच अभी। ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रहा है क्या? ओके। Aditi, if you don't keep your camera properly, I'll remove you. कंगने। यस सर। कैमरा प्रॉपरली रखना है, मुझे दिखना चाहिए आप सॉल्व कर रहे हो। गाइस अभी तक ये आना चाहिए था। इफ यू आर स्टिल फेसिंग ट्रबल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अदनान क्या हो गया बड़ी? वेट अ सेकेंड है सूरज, मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता इसका। एक अकेला सूरज ने भेजा है आंसर, बाकी के लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। फिर से बोल रहा हूँ, मेरा नेट चला गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ तो बताओ क्या था क्वेश्चन? और सॉलिड सिलेंडर वाला। कैसे सॉल्व करना है पता है? अभी कुछ लोगों ने मेरे को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेके। हाँ कौन बताएगा? विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नहीं ये वाला नहीं। सिलेंडर रोल हो रहा है ना, यही तो गलती किया आपने। सर किया ये। तो मी आन्सर पाठवला आहे. ओके। किसने? मेरे को यहाँ पे 4 ही दिख रहे हैं, प्लीज फिर से भेज दो ना जिन्होंने। हाँ बोलो। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आप हर में हाफ 1 + k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्यों ले लेते हो? क्योंकि वो रोल हो रहा है ना, मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया डियर, तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख ले। तेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो यू नीड टू रिमेम्बर देम। मास का वैल्यू 1 होता है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0.1, तो उसका स्क्वायर
1 प्लस गाइस कौन सा ऑब्जेक्ट है? सिलेंडर। सिलेंडर के लिए k का वैल्यू होता है r/√2। सो आप 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो k की जगह r/√2 का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा डियर। r स्क्वायर कैंसिल, ये 3/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली मैं 3/2 लिख सकता हूँ। अभी ये क्या हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर जो होता है वो 0.01 होता है एंड इंटू 3 अपॉन नीचे 4 हो जाएगा। अभी 3/4 अगर आपको याद है 3/4 0.75 होता है। तो 0.75 इंटू 0.01, तो 0.75 को आप लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻⁻1 एंड 0.01 को 10⁻⁻2। सो 7.5 इंटू 10⁻⁻3 इज फाइनल आंसर। जिसने भी ऑप्शन ए बताया वेरी गुड। सर आपका स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है गाइस कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। अच्छा ऐसे इसलिए हाँ, जिनको नहीं दिख रहा आप रीजॉइन करो। वेरी गुड रूबी, वेरी गुड सेजल, वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर निकाला वो जिनका ए आया वो एक्सेलेंट। एक और क्वेश्चन करोगे? देखो अभी ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं? इजी बोलो। हाँ तो क्या और हाँ मतलब आया नहीं हम लोग को। बट क्यों, मतलब ये टफ लगा आपको? क्या टफ था इसमें? नहीं, किसने बोला? मेरे को पहले एलेबरेट करो। अगर ये टफ लगा तो फिर नीट में रहोगे आप? सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मतलब आई ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आया ये वाला। अरे बट वो के ही रोटेशनल है ना, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है, फर्क समझ डियर। रोटेशन इज अ डिफरेंट थिंग। रोटेशन में उसी लोकेशन पे रोटेट होता है, रोल में वो आगे जाता है, रोल होता है। तो रोलिंग में मतलब ये हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल में वो आई ओमेगा स्क्वायर ना, चेंज नहीं होगा ना? नहीं, रोलिंग में देख 3 तरह की एनर्जी होती है। एक होता है चेंज नहीं होगा कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ऑब्जेक्ट सिर्फ ट्रांसलेट करता है तो, ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेट करता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग करता है तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इधर दिस, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्या भी समझा? ओके हाँ हाँ समझा, ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करते हैं अभी, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किसे आता है। अ डिस्क ऑफ मास 4.8 kg एंड रेडियस, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मार्वल में ऐसे भारी भारी क्वेश्चन मिलेंगे ना जो एक्चुअल में नीट लेवल के है। दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ इसको सॉल्व करने में। क्या बोल रहे हो? आज लेक्चर एक्सटेंड करो बोल रहे हो? कौन बोल रहा है ये? अरे वो साध्वी मेरे लेक्चर में आई है कि नहीं? साध्वी आई है कि नहीं? आई थी ना वो? आपने क्या लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 600 rotations per minute, rpm. What is total kinetic energy? So option है 1440 pi square 360 जूल्स में है सारे आंसर, 600 pi square and last one 4000 pi square. The time starts now. Let's see. Come on guys, you can do it. पहले गिवन डेटा लिखना सीखो, फॉर्मूला के बारे में सोचो, you know then how to solve it. ये आना चाहिए खूब बहुत सारे लोगों को। Come on guys.
मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है, कैमरा ऑफ करने के लिए नहीं। बहुत सारे लोगों ने ऑफ कर दिया है। अली, okay, I got one answer from Nitya. First answer is what I received. Waiting for others. correct है? That I don't know. Akhilesh got different answer. Suraj and Akhilesh का answer is matching. बस 2 लोगों को, 3 लोगों को आया। Guys, you need to properly use formulas. बस सर 1 मिनट बस। Sonia, then Bindeshwari and Nitya का आंसर is matching. हाँ बोलो। सर वेलोसिटी का कुछ है क्या इसमें? क्या वेलोसिटी का? मतलब मुझे पूरा वो आया, बस एक वेलोसिटी ही नहीं मिल रहा, तो बताओ ना वो। तो अभी वो तू सोच, मैंने बहुत बार सिखाया है, नहीं सिखाने वाला हूँ मैं, अभी हिंट नहीं देने वाला हूँ। गाइस, आपको जिन्होंने सॉल्व किया वो मुझे बताओ, क्या आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था? अगर आपको n दिया है आरपीएम में, तो ओमेगा कैसे फाइंड करना है? हैव आई टॉट यू दिस? हाँ वो आया मुझे। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अरे सर वेलोसिटी में दूसरा वाला फॉर्मूला सर। राज का आंसर भी नित्या के आंसर के साथ मैच हो रहा है। शाफिया इज गेटिंग सम अनदर आंसर। ओके, दैट्स इट। सिंस टाइम्स इज अप, आई विल टेल यू। आपके पास n दिया है 600, आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 pi n by 60, so that will be 2 pi 600 upon 60. ओके रूबी, विल सी, मतलब वही तेरा और नित्या का आंसर मैच हो रहा है, मतलब जो भी सबके साथ। निकेता, तेरा भी आंसर मैच हो रहा है। तो ये 620 पाई तो नहीं होगा। हाँ बराबर, 20 पाई होगा। पाई। हाँ, अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होता है? सिंस इट इज गिवन इन ओमेगा, यू कैन यूज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अभी आपका ऑब्जेक्ट कौन सा दिया है? आपको डिस्क दिया है, ओके। और डिस्क का रेडियस आपको मतलब डिस्क के लिए थोड़ा बहुत डिटेल होता है। 2.8 आई मीन सॉरी 2.4 डिस्क के लिए के आर बाई रूट 2 होता है। एंड आपने अभी थोड़ी देर किसी और सब में देखा कि 1 प्लस के स्क्वायर पर आर स्क्वायर 3/2 आता है, ओके। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। मास कितना है? 4.8 है ना? हाँ। तो ये 2.4 हो जाएगा। सो योर काइनेटिक एनर्जी रोलिंग विल बी हाफ इनटू आई हो जाएगा 2.4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 20 पाई का स्क्वायर, एंड 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन, अरे यार आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर है ना, उल्टा करना पड़ेगा। सो दैट विल बी 1 प्लस आर स्क्वायर, के मतलब आर स्क्वायर बाई 2, कैंसल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो ऊपर आके 1 प्लस 2 दैट इज 3 into 3. Now you can solve it further to get the final answer, which is कैलसी में कर रहा हूँ। सर राइट क्या है वैसे आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। वही तो मैं गेट कर ये कर रहा हूँ। 1440. Those people who got 1440, very good, excellent. थैंक यू। बट बोलो, अब भी बोलो, ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं? इजी था, बस फॉर्मूला टाइम पे स्ट्राइक हो गया। ये क्या
वही होता है ना आप मेरे सब्जेक्ट में ना फॉर्मूलाज याद नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में ज्यादा तो ज्यादा आप न्यूमेरिकल देखते हो पेपर में, और आप फॉर्मूला याद नहीं रखते तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चलो दैट्स इट। एज अ होमवर्क जाओ मत। एज अ होमवर्क मैं आपको एक पीडीएफ फॉरवर्ड करने वाला हूँ। उस पीडीएफ में रोलिंग मोशन के कुछ क्वेश्चंस है, अभी वो मैं बताता हूँ आपको। 210 से लेके ये ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा कम आ सर। शाम को ही देना है इसीलिए। देखो 210 से 250 तक क्वेश्चन है, बट इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब ये टोटल 40 है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के है। तो जिस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास वर्ड आया उसको इग्नोर करना है। समझा मैं क्या बोला? या सर ज्यादा नहीं है होमवर्क। नहीं 40 क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, करो सॉल्व। 40 कुछ कुछ इग्नोर करना है ना। हाँ 40, मतलब टोटल 40 थोड़ी है उसमें। इतना ही करना है। हाँ बट मतलब हम लोग को 40 40 में से इग्नोर करना है ना कुछ कुछ। हाँ 40 में से इग्नोर करना है। तो अभी सोचो फिर ज्यादा से मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 30 होगा मैक्स टू मैक्स, उससे कम ही होगा, गारंटी है। और मैंने पहले देखा का है। होमवर्क नहीं किया था वो? पहले का होमवर्क वो आपको सबमिट करना है, कौन सा वाला? वो वाला ना PYQ, वो भी सबमिट करना है शाम के 6 बजे तक। उसको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं बट किसी को, बट ये अगर नहीं करोगे और शाम का भी कल का भी कंप्लीट नहीं किया तो आई विल डेफिनेटली गिव यू। अगर आपके कॉलेज के लेक्चर्स है। कितने करने के? क्या था रे PYQ का होमवर्क, जल्दी बताओ। कुछ कुछ पार्ट्स आपने एक्सक्लूड करने बोले थे। सब